नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ग्रहों के योग यानी युति का जन्म कुंडली में क्या फल होता है। साथियों, युति का मतलब है जब भी कोई दो ग्रह एक ही भाव में, एक ही राशि में एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे हम ग्रहों की युति कहते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई ग्रह अकेला बैठा हुआ है तो वह स्वतंत्र रूप से अकेला ही प्रभाव देने की स्थिति में होता है, परंतु उसी भाव में अगर कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए यानी दो ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं तो वह सम्मिलित रूप से प्रभाव देने की स्थिति में आते हैं। ऐसे में हम उसे युति प्रभाव कहते हैं। साथियों, हो सकता है आपकी कुंडली में एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हों एक भाव में। मान लीजिए दो ग्रह हों, तीन ग्रह हों, चार ग्रह हों, पांच ग्रह भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कितने ग्रह एक ही राशि में, एक ही भाव में बैठे हुए हैं उसे हम ग्रहों की युति कहेंगे। परंतु आज हम दो ग्रहों की युति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युति कैसा प्रभाव देती है। यानी हम एक एक करके सभी ग्रहों को लेंगे और देखेंगे कि वह जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, चाहे वह युति कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बनी हुई हो। और ये जो युति प्रभाव होगा ये ग्रहों के कारक तत्वों व गुणधर्म के आधार पर होने वाला सामान्य प्रभाव होने वाला है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये ग्रहों की युति प्रभाव की सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके सभी ग्रहों की जो जितनी भी युतियां बनेंगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सभी को इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको ये सीरीज़ पूरे ध्यान से देखनी है। लगातार रूप से आप इस सीरीज़ के वीडियोस देखते रहिएगा जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो। साथियों, यूँ तो आज हम इन सभी युतियों को, यानी जो आप स्क्रीन पर जितनी भी युतियाँ देख रहे हैं, इन सभी युतियों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। परंतु फिर भी यदि आपको स्पेसिफिकली किसी भी युति के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जितने भी कमेंट, जितने भी मैसेज हमें अधिक से अधिक प्राप्त होंगे जिस भी युति के बारे में, उस युति के ऊपर हम अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उसका प्रभाव समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विषय को समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ग्रहों की युति के समझने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। यानी जो ग्रहों की युति का प्रभाव है उसे समझने के लिए किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में हमेशा रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी युति ग्रहों की बन रही है उन दोनों ग्रहों को देखिए कि वे आपस में कितनी दूरी पर हैं, यानी कितने डिग्री के हैं वो। उनकी जो डिग्री जितनी अधिक पास में होंगी, मान लीजिए कोई गुरु और सूर्य की युति हुई है, अब ऐसे में आपको देखना है कि गुरु कितने डिग्री के हैं, सूर्य कितने डिग्री के हैं, और जितनी अधिक पास में होंगे, मान लीजिए सूर्य की 17 डिग्री है और गुरु की 15 डिग्री है, तो ऐसे में 2 डिग्री का डिफरेंस आया इन दोनों में 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये क्लोज कंजंक्शन माना जाएगा। यानी ये युति बहुत प्रभावी मानी जाएगी। जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना ही कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, तो उतनी ही युति प्रभावी होगी, ये आपको समझना है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है कि ग्रहों की युति किस भाव में बन रही है। जिस भाव से संबंध बनाएगी उस भाव विषय पर भी वो प्रभाव डालेगी, तो उसे भी आपको समझते हुए चलना है। उस भाव में वो कैसा प्रभाव देगी, किसी भाव में अलग प्रभाव देगी, किसी में कैसा प्रभाव देगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ किस राशि में बनी हुई है तो उस राशि के कारकत्वों को भी वो इंक्लूड कर लेगी अपने अंदर, तो उसके प्रभाव को भी आपको समझना है। इसके साथ साथ दोनों ग्रहों के बलाबल को देखना भी आपको आवश्यक है। यानी दोनों ग्रह के बल देखिए आप कितने बली हैं। कोई ग्रह एक ग्रह अधिक बली होगा, दूसरा कम होगा, तो आपको बलाबल देखना है। षडबल में कौन सा ग्रह ज़्यादा बली अवस्था में है और फिर युति में है, तो उसको आपको समझना है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि लगन के लिए, यानी कौन सा लग्न है, उन लग्नों के लिए वो ग्रह कारक हैं या अकारक हैं। दोनों ग्रह की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो लग्न के लिए अगर दोनों ग्रह कारक हैं तो और अच्छी स्थिति बन जाएगी, अकारक हैं तो उसका अलग परिणाम होगा। किन भावों के स्वामी होकर वो एक साथ बैठे हैं, क्योंकि सभी ग्रहों को अलग अलग राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। अगर हम राहु केतु को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी 7 ग्रह हैं उन्हें अलग अलग राशियों का स्वामित्व प्राप्त होता है। तो ऐसे में वह ग्रह किन भावों के जो युति में हैं, वे दोनों ग्रह किन भावों के स्वामी होकर, किन राशियों के स्वामी होकर एक साथ बैठे हुए हैं, उन्हें भी आपको देखना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि ग्रहों के कारकत्व व गुणधर्म को भी देखकर युति को समझना बहुत आवश्यक बन जाता है। यानी आपको मान लीजिए सूर्य और गुरु की हम बात कर रहे हैं, सूर्य गुरु आपस में युति में है, तो सूर्य और गुरु दोनों के कारकत्व देखिए
उनके गुण धर्म को देखिए और फिर उस युति के प्रभाव को आपको समझना भी जरूरी है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी भी युति को अगर आपको समझना है तो इन पॉइंट्स को आप वहाँ पर लगाइए और फिर उस युति के प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, इसमें से आज जो हम बात करेंगे वो ग्रहों के कारक तत्व और गुण धर्म को देखकर युति के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी के जो 5 पॉइंट हैं ऊपर हमने जो लिखे हैं ये सभी पॉइंट सभी लोगों की कुंडलियों में अलग अलग होंगे। यानी आपस में ग्रह होंगे वो अलग अलग डिग्री पे होंगे, अलग अलग युति बनी हुई होंगी, अलग अलग भावों में बनी हुई होंगी, अलग अलग राशियों में होंगे, ग्रहों का बलाबल सभी की कुंडलियों में अलग अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें ऊपर के पॉइंट्स हैं ये सारे सभी की कुंडलियों में डिफरेंट होंगे, परंतु ग्रहों का कारकत्व और गुणधर्म जो कि फिक्स है ये सभी के लिए एक समान ही होगा। जैसे कि अगर सूर्य पिता के कारक हैं तो वो सभी के लिए पिता के कारक हैं, यानी किसी के लिए अलग अलग नहीं है। तो ये कारकत्व और गुणधर्म सभी के लिए फिक्स हैं। आज हम इसी के आधार पर युति के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य जो प्रभाव है उनको लेंगे। तो सबसे पहले सूर्य के साथ हम एक एक करके सभी ग्रहों को देखते हैं। पहली जो युति है वह है सूर्य बुध की युति। अगर सूर्य बुध की युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनी हुई हो तो आपको इस प्रभावों को समझना है। देखिए, सूर्य बुध की युति को शास्त्रों में बहुत अच्छा माना गया है। इसे बुद्धादित्य योग कहा गया है। शास्त्र कहते हैं इस योग में जन्मा जातक व्यक्ति निपुण होगा, बुद्धिमान होगा, कीर्तिवान होगा, विख्यात होगा और हर प्रकार से सुखी होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब ये शास्त्रों में लिखी हुई लाइनें हैं जिसको मैंने एज इट इज़ आपको बताया है। तो बुद्धिमान का मतलब बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आपके तेज के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, उसका सम्मान होगा, सरकार में हो या फिर राजा द्वारा सम्मानित, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति विख्यात होता है, समाज में नाम करने वाला होता है, अपने परिवार में नाम करने वाला होता है, कीर्तिमान और हर प्रकार के सुख जीवन में भोगता है। इसके साथ साथ अच्छा बोलने वाला, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो अच्छा बोलने वाला होगा व्यक्ति, अपने कार्य में दक्ष होगा, यानी जो कार्य आप उसे देंगे उसे वो भली भांति पूर्ण रूप से करेगा और खासकर जो उसे पसंद है वो कार्य को वो भली भांति पूरा करेगा। प्रखर बुद्धि का होगा। आप देखेंगे जिनकी भी कुंडली में सूर्य बुध का योग किसी भी भाव में कुंडली में है, ऐसे जो बच्चे हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी। अगर आप उनकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे, या कला की बात करें तो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ग्रास्पिंग पावर ऐसे व्यक्तियों की बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये वो स्थितियां हैं। सेवा कार्य करने में उत्तम होगा, अपनी ऊर्जा को वो सही दिशा में प्रयोग करने वाला, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आपकी एनर्जी है, आपके शरीर की एनर्जी है, क्योंकि सूर्य आप देखिए सभी ग्रहों को एनर्जी प्रदान करने वाले ग्रह हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है उसे सही दिशा में व्यक्ति लगाता है, वो स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। सही समय पर निर्णय लेना, डिसीजन ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे जाएंगे जीवन भर। राजा के समान जीवन जीने वाला या फिर राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो डेफिनेटली आज के इस परिवेश में राजा का मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है, राज्य है, प्रशासन है, शासन है। तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, जीवन में सम्मान प्राप्त होता है। इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब साथियों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली में सूर्य बुध की युति होगी, परंतु उन्हें इस तरह के परिणाम नहीं मिल रहे होंगे। देखिए, उसके लिए आपको ये देखना आवश्यक है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले अभी जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको सारे ध्यान में रखने हैं कि आपकी कुंडली में ये सूर्य बुध की युति किस भाव में हुई है। कहीं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है, या फिर अपनी शत्रु राशियों में तो ये सूर्य बुध नहीं बैठे हैं। इनमें से कोई भी अगर नीच का हो जाए तो डेफिनेटली आपको उतने अच्छे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आपको देखना है कि ये आपकी कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं, दोनों ग्रह। अगर अकारक हुए तो आपको इनके परिणाम उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपको स्थिति समझनी है। तो जब अगर ये दोनों ग्रह बली अवस्था में हैं, अपने मित्र ग्रह की राशियों में हैं, उच्च राशियों में अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा है तो डेफिनेटली आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सूर्य चंद्रमा की युति के बारे में। सूर्य चंद्रमा के इस योग को शास्त्रों में अमावस्या योग कहा गया है, यानी ऐसे व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास का ही होता है। अब साथियों, सूर्य से चंद्रमा जितनी अधिक दूरी पर होते हैं, मान लीजिए 180 डिग्री पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा का कहा गया है। यानी ऐसे व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा का होगा, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं, सूर्य से सबसे मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। तो सूर्य से 180 डिग्री पर अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो आपका जन्म पूर्णिमा का है, और अगर एक साथ बैठे हैं तो आपका जन्म अमावस्या के आसपास का ही होगा। ये आपको समझना है।
अब शास्त्र कहते हैं जिनकी भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा का योग है और किसी भी भाव में बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति धातु का पारखी होता है। धातुओं की परखने की क्षमता उसमें अधिक होती है। मजबूत कल्पना शक्ति होगी। इमेजिनेशन पावर ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होती है। व्यक्ति धनी होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, कूटनीति में कुशल होगा। जातक धातु, यंत्र, पत्थर के काम करने में कुशल होता है, एक तरह से कारीगर कहा गया। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ये वो स्थितियां हैं, सूर्य चंद्रमा की युति होगी तो ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पत्थर के काम में, यंत्र बनाने में, धातु के कार्यों में, कूटनीति करने में व्यक्ति बहुत कुशल होता है। ऐसे कार्यों में व्यक्ति आपको इस समय में देखा जा सकता है। ये शास्त्रों की जो कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिखी हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति स्त्री के अधीन रहने वाला होता है, यानी स्त्री के वश में रहेगा, उद्दंडी नेचर का होता है। उद्दंडी नेचर का होगा। लंबे समय तक छोटी छोटी बातों को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो गए तो किसी ने अगर कुछ छोटी बात कह दी तो ऐसे में व्यक्ति उसको लंबे समय तक याद रखने वाला होगा, अपनी स्त्री के अधीन चलने वाला होगा, तथा जल्दी जल्दी परेशान होने वाला, क्योंकि छोटी सी बात किसी ने गलत क्या कह दी, ऐसे में व्यक्ति टेंशन ले लेगा। चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे, मन के कारक कमजोर हैं तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है। ऐसे में वो स्थितियां बनती हैं, जल्दी परेशानवान होने वाला हो जाएगा। अब इनमें से जो ग्रह बली होगा वो स्थिति उनकी स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा ग्रह कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बली हो जाते हैं तो सूर्य डेफिनेटली कमजोर हो जाएंगे, सूर्य बली है तो चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे। और दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी मित्र राशियों में लिखे हुए हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र कहे गए हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छे योग बनेंगे। तो वो स्थितियां हैं। ऐसा व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि जल्दी परेशान हो जाएगा, छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखेगा, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं ले पाता। ये कुछ नेगेटिव बातें हैं इस योग की, तो ये आपको समझना है। अब आपको देख लेना है, जैसा कि मैंने हमेशा बताया, कि आपको किस भाव में ये युति है, किस राशि में युति बन रही है, किस लग्न के अंदर ये युति है, नहीं ये सूर्य और चंद्रमा कारक है या नहीं उस कुंडली के लिए। इनमें से कोई एक भी कारक है तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो वो स्थितियां आपको सारी देखनी है, फिर रिजल्ट को समझना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम अगले युति के लिए, सूर्य मंगल की युति। अब साथियों, सूर्य मंगल की युति ये शास्त्रों में से अंगारक योग, पराक्रम योग भी कहते हैं, एक तरह से देखा गया है। अब सूर्य मंगल दोनों ही एनर्जी के कारक हैं। सूर्य भी अग्नि तत्व हैं, मंगल भी अग्नि तत्व हैं। अब कुंडली में किसी भी भाव में अगर ये योग बन जाए तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी और शूरवीर होता है। उसमें बाहुबल, भुजबल बहुत बली होगा, तेजस्वी होता है ऐसा व्यक्ति। यानी व्यक्ति के चेहरे पर चमक आपको देखने को मिलेगी। एनर्जी व्यक्ति में बहुत हाई होगी, उग्र होगा, क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, उद्दंडी होगा, किसी की बात मानने नहीं वाला होगा, किसी के नीचे दब के कार्य करने वाला नहीं होगा। सूर्य मंगल का अगर योग है, अपने अनुसार नियमों को चलाएगा, अपने अनुसार कार्य करेगा। हिंसा और पाप कर्म करने वाला भी कहा गया है, शास्त्र ये चीज़ें कहते हैं। हो सकता है कि अगर ये नेगेटिव योग बन जाए कुंडली में, अगर सूर्य मंगल किसी ना किसी रूप से अकारक हो जाएं, तो ऐसे में ये स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं कि व्यक्ति पाप कर्म करने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, क्रोधी स्वभाव का हो। तो ये स्थितियां आपको ओवरऑल समझनी है। परंतु सूर्य मंगल का योग व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, उग्र बनाएगा, बली बनाएगा। ये वो स्थितियां देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर ये योग केंद्र त्रिकोण में बन जाए और सूर्य मंगल दोनों में से कोई एक भी कारक अगर स्थिति में है, सूर्य कारक स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे उच्च पदाधिकारी हो सकता है, लीडर हो सकता है, राजनेता हो सकता है, राजा का सैनिक हो, डिफेंस में कोई अधिकारी हो। वो स्थितियां हैं। ओवरऑल देखा जाए तो राजा या राजा से सम्मानित होने की स्थिति शास्त्रों में कही है। ऐसा इसका मतलब है आज के इस परिवेश में सरकार में व्यक्ति जॉब हो, सरकार में ऐसा स्थिति में हो, सिविल सर्विसेज में हो, कोई पद अधिकारी हो जिसमें व्यक्ति के पास अधिकार हो, रॉब हो, उसकी पोस्ट का ही रॉब हो, वो स्थितियां आपको ऐसे में देखने को मिलेंगी। तो सूर्य मंगल की युति बहुत अच्छा रिजल्ट करती है अगर अच्छी भाव में बनी हुई है, अच्छी राशि में बनी है, और सूर्य मंगल दोनों अगर कारक स्थिति में हैं, षडबल में बनी हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर यही युति नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली अपनी एनर्जी को नेगेटिव जगह पे इस्तेमाल करेगा। ऐसा व्यक्ति हिंसा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव कार्यों में होगी, पाप कर्म में युत रहेगा ऐसा व्यक्ति। वो स्थितियां यहाँ पर आपको समझनी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार का प्रभाव सूर्य मंगल के लिए होगा। अब आपको राशि, भाव, कारकत्व, इसके साथ साथ में षडबल को देख लेना है, कारक अकारक ग्रह अगर हैं या नहीं वो देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। बार बार एक चीज़ को रिपीट करने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं होगा। तो आपको जो वीडियो की शुरुआत में मैंने पॉइंट्स बताए उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो युति है वो है सूर्य गुरु की युति। अगर आपकी कुंडली में सूर्य गुरु की युति किसी भी भाव में बनी हुई है
तो इस युति को बहुत ही श्रेष्ठ युति माना गया है। शास्त्र कहते हैं इस युति के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होगा, धर्म कर्म में उसकी रुचि रहने वाली होगी, ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक कहे गए हैं, सूर्य आपके राज्य के कारक, शासन प्रशासन के कारक कहे गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति का सूर्य यश के कारक भी हैं। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति की कीर्ति आपके आसपास के, अपने आसपास के क्षेत्र में डेफिनेटली होगी, यानी व्यक्ति यशस्वी होगा, ज्ञानवान होगा, व्यक्ति नेतृत्व करने वाला, यानी लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में होगी। अपने ज्ञान के दम पर व्यक्ति समाज में जाना जाएगा, नेतृत्व करने वाला होगा, उच्च पदाधिकारी हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करने वाला होगा, अच्छा सलाहकार, एक बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला, राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला, या फिर राजा का मंत्री भी हो सकता है, मंत्री इत्यादि होगा। तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो, शिक्षक हो, उच्च पदाधिकारी हो सकता है गवर्नमेंट में, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, सरकार के कारक हैं, राजा के। जिस तरह से हम शास्त्रों में राजा का उल्लेख किया गया है, यानी राजा मतलब इस परिवेश में, आज के इस परिवेश में सरकार की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो सरकार में व्यक्ति बहुत अच्छा पद पे हो, सिविल सर्विसेज में हो, जहाँ पर ज्ञान की पोस्ट है, राजनेता हो सकता है ऐसा व्यक्ति। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर व्यक्ति राजनेता हो सकता है जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु की युति हो, और दोनों में से अगर कारक हो जाए, ये युति अच्छे भावों में बन जाए, कुंडली में अच्छी राशि में हो, यानी एक दूसरे की मित्र राशियों में अगर ये कुंडली बन जाए, तो डेफिनेटली ये योग बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान होगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शास्त्र के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान लेने वाला होता है, अपने पिता व गुरुओं का आज्ञाकारी माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने पिता व गुरुओं की बात मानकर ही चलने वाला होगा। आप देखेंगे जिनकी कुंडली में ये योग है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता की भी ग्रोथ देखी गई है। ये वो स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अनुशासन, आज्ञाकारी मानने वाला होगा, अपने अनुशासन में कुछ नियमों से चलने वाला होगा व्यक्ति, धर्म कर्म में रुचि, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को फॉलो करने वाला होगा। अगर ये युति डेफिनेटली मजबूत स्थिति में बनी है आपकी कुंडली में, और अगर वहीं पर दोनों में से कोई भी एक नीच राशि का हो जाए, या फिर नेगेटिव हाउसेस में कुंडली बनी हुई 6, 8, 12 में युति बन जाए, या फिर कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ जाए, वो आपको चीज़ें सारी देख लेनी है। अकारक होकर दोनों एक साथ बैठे हुए हों, तो ये इस तरह के प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु फिर भी ये युति अच्छी ही मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट युति के बारे में। अगली युति है सूर्य शुक्र की युति। साथियों, शास्त्रों में इस युति को बहुत अच्छा माना गया, परंतु कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव परिणाम भी हमें अवश्य देती है, क्योंकि सूर्य और शुक्र नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस युति के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति को कलात्मक चीज़ों की बहुत ज़्यादा परख होती है, यानी कलात्मक चीज़ों का पारखी होता है व्यक्ति रंगमंच के द्वारा, नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि से, या फिर शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्र द्वारा धन उपार्जन करने की स्थिति में होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। तो बेसिकली आर्टिस्ट हो सकता है व्यक्ति, कला की चीज़ों की व्यक्ति को समझ बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति विद्यावान, गुणवान, सामर्थ्यवान हो। बेसिकली ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। व्यक्ति फिल्म लाइन के अंदर हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, कोई ना कोई कला, क्रिएटिव आर्ट्स जितनी भी हैं, डिज़ाइनिंग हो, नाचना, गाना, सिनेमा, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति इन क्षेत्रों में व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति विद्यावान होगा, यानी डेफिनेटली, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं। तो डेफिनेटली विद्यावान ऐसा व्यक्ति हो, गुणवान हो, सामर्थ्यवान हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि शस्त्र अस्त्रों की भी नॉलेज होती है। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पढ़ने वाला होगा, अध्ययन करने वाला, अध्ययनरत रहने वाला होगा शास्त्रों में। ये वो स्थितियां देखने को मिली। तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी होगा ऐसा व्यक्ति, कलाओं का अच्छा जानकार होगा, स्त्री से, बंधुओं से धन प्राप्त करने वाला होगा। ये वो स्थितियां पाई गई हैं, क्योंकि स्त्री के कारक कहे गए हैं शुक्र, तो वहां से धन की प्राप्ति हो, बंधुओं से धन की प्राप्ति हो। ऐसा तब होगा जब ये सूर्य शुक्र की युति डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग स्थिति में कुंडली के किसी भी भाव में बनी हुई हो, यानी कि अच्छी राशि में हो, मित्र राशियों में बैठे हों। ये बेसिकली एक ग्रह तो होना ही चाहिए मित्र राशि में, शत्रु राशि में ना हो, कोई ग्रह नीच का ना होके बैठा हो इनमें से, ये आपको समझना है। 6, 8, 12 में ये युति नहीं होनी चाहिए, अकारक होके कुंडली में नहीं बैठने चाहिए। तो ये वो स्थितियां आपको समझनी है। व्यक्ति की आंखों के साथ समस्या हो सकती है, यानी व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या होती है। ऐसे में गुप्तांगों से संबंधित समस्या होने की संभावनाएं भी बनती हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा एडवाइजर होगा, सलाहकार होगा, क्योंकि शुक्र जैसा कि मैंने बताया दैत्यों के गुरु हैं, तो अच्छा एडवाइजर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। वो स्थितियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अगली युति जो है
वह है सूर्य शनि की युति। सूर्य शनि की युति में आप देखेंगे कि ये युति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक रूप से आपस में शत्रु कहे गए हैं। परंतु इस युति के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति धातु, लोहे अथवा बर्तनों के कार्य में कुशल होता है, धर्म कर्म में लीन रहने वाला होगा। व्यक्ति अपनी विरासत को छोड़कर भाग्य के बजाय अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में सभी चीज़ें प्राप्त करने की स्थिति में रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये युति व्यक्ति को मेहनती बनाती है। हालांकि व्यक्ति के जीवन को ये संघर्ष में जरूर कर देती है, परंतु व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से, अपने पराक्रम से व्यक्ति चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में आता है। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। व्यक्ति धातु यानी शनि के कार्यों से, धातु से, लोहे से, बर्तनों के कार्य में कुशल कहा गया। ये शास्त्र ऐसी चीज़ें कहते हैं। शनि कहीं ना कहीं धर्म कर्म के, ओल्ड एज के कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति धर्म कर्म में जरूर इन्वॉल्व रहेगा, परंतु व्यक्ति को अपनी मेहनत का उतना परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ये आपको समझना है। अगर ये युति नेगेटिव रूप में बन जाए, कहीं ना कहीं नेगेटिवली हो जाए, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की आंखों में समस्या जरूर पाई जाएगी। आंखों से संबंधित रोशनी कम हो या फिर चश्मा वगैरह लगा हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। पिता से संबंधों में दूरी और मतभेद की स्थिति हो सकती है, पिता से दूरी की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही पिता पुत्र हैं और इनकी आपस में नहीं बनती है, आपस में शत्रु हैं। तो ऐसे में पिता से दूरी होने की संभावनाएं व्यक्ति की जिंदगी, जीवन में बनेंगी। जीवन संघर्ष में होगा। मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति ना होना, यानी व्यक्ति मेहनत तो ज़्यादा करेगा परंतु उसके फल की, उसे उतने फल प्राप्त नहीं होंगे जितना उसकी मेहनत है। ये वो स्थितियां बनती हैं, परंतु अंततः जीवन में डेफिनेटली व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है इस युति के चलते। इसके साथ देखिए, सूर्य जो है वो राज्य के कारक है, प्रशासन के, सरकार के कारक हैं, और शनि है दुख के, संघर्ष के, मेहनत के। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जो सरकारी के कार्य होते हैं, यानी व्यक्ति सरकार में जाके कोई कार्य करने की स्थिति में होता है, पेपर वर्क करने की स्थिति में होता है, तो वो सही समय पर पूर्ण नहीं होते। सरकार से कष्ट की स्थिति व्यक्ति को बनती है, अपमानित होना पड़े, या फिर अगर व्यक्ति सरकारी जॉब में है तो ऐसे में उसके सीनियर्स हैं, उससे उसको परेशानी हो। अगर व्यक्ति कहीं पर कार्य करता है जिसमें उसको अथॉरिटी मिली हुई है, अथॉरिटी सही समय पर पूर्ण ना कर पाए, जिम्मेदारी ना निभा पाए, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अगर ये युति पीड़ित अवस्था में बन जाए, कमजोर हो जाए, 6, 8, 12वें भाव में हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह इनमें से नीच अवस्था में हो जाए, है ना, तो वो स्थितियां भी आपको यहाँ पर समझनी होंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपने जो उसके जूनियर्स हैं, उसके जो लेबर हैं, उसके नीचे काम करती है, लोग उसके नीचे जो काम करेंगे वो भी सही समय से उनको जवाब ना दें या फिर उनका कहना ना माने, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल शनि सूर्य की युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, परंतु डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और अपने दम पर, अपने भुजबल से सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त करने की स्थिति में होता है। भाग्य के बजाय व्यक्ति मेहनत पर विश्वास करने वाला होता है। अब अगली युति की बात करेंगे। अगली युति है सूर्य राहु की या फिर सूर्य केतु की युति। साथियों देखिए, ये दोनों युतियों को यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनका स्वभाव अलग है राहु केतु का, परंतु सूर्य के साथ जब ये बैठते हैं तो सूर्य को ये परम शत्रु मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शास्त्र कहते हैं सूर्य या तो राहु के साथ हो या फिर केतु के साथ हो, किसी के साथ भी हो, ये ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेटली ग्रहण दोष के जो प्रभाव हैं वो कष्टदायक ही होते हैं, यानी ये योग अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, क्योंकि ये सूर्य को ग्रहण लगा देंगे, चाहे राहु हो या केतु हो। हालांकि दोनों का प्रभाव अलग है, परंतु इस युति का प्रभाव आपको इस तरह से ही समझना है। दोनों की युतियों का लगभग सामान्य प्रभाव इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में व्यक्ति के जातक के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य आपके आत्मबल के कारक है, आत्मा के कारक हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाए, आत्मबल में कमी आ जाए। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता से संबंध खराब हो, पिता से दूरी हो जाए, या फिर पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो जाए। अगर इन दोनों में से सूर्य राहु या फिर सूर्य केतु में से आप देखेंगे दोनों ही युतियों अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में हो जाए, सूर्य भी कमजोर स्थिति में हो जाए, तो ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो जाए, पिता से दूरी बन जाए, ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। अभी आपको देखना है कि ये युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। 6, 8, 12 में हो जाए और सूर्य कमजोर स्थिति में हो जाए, नीच राशि के हो जाए कहीं ना कहीं, तो वो और ज़्यादा परेशानी भरी स्थिति बन जाएगी। सूर्य कारक ही ना हो लग्न के लिए, तो आपको ऐसे समझना है। इसके साथ साथ जीवन संघर्ष में कर देते हैं ये सूर्य ही आपके अगर कमजोर हो जाएंगे, जो कि आपकी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास के कहीं कारक कहे गए हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन को ही संघर्ष में कर देते हैं। समाज में मान सम्मान को ये क्षति पहुंचाते हैं, यश को क्षति पहुंचाएंगे। हो सकता है व्यक्ति को समाज में अपमानित होना पड़े, सरकार, राज्य, प्रशासन से अपमानित होना पड़े।
भय हो, दंड की स्थिति बनती है, यानी सरकार से दंड हो, राजा से दंड हो, ये स्थितियां बताई गई हैं शास्त्रों में। ऐसा व्यक्ति निंदनीय कार्य करते हुए भी देखे गए, यानी गलत कार्य व्यक्ति जीवन में करते हैं जिसके चलते उन्हें जीवन में अपमानित होना पड़ता है, वो स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब अगर बात करें तो ऐसे ये युति रोग भी दे देती है, तो ऐसे में हृदय के रोग हो, हड्डियों से संबंधित रोग हो, आंखों से संबंधित रोग हो, ये ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो हृदय के भी कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं और आंखों के भी कारक कहे गए, आंखों की रोशनी के कारक कहे गए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हम सूर्य से देखते हैं, तो व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी ये कमजोर कर देते हैं, सूर्य राहु की युति हो या फिर सूर्य केतु की युति हो। देखिए, दोनों की युतियों में डिफरेंस क्या है। सूर्य राहु की अगर युति है आपके जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश करेगा, यानी कि चाहे संसारिक सुख हो, जो चीज़ें व्यक्ति इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करेगा। राहु कहीं ना कहीं चीज प्राप्ति के कारक हैं, और व्यक्ति लालच के चलते चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करे या फिर गलत कार्य करने की कोशिश करे प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसे उसका मान सम्मान को क्षति हो, अपमानित होना पड़े, जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाएं, ऐसी स्थिति भी बन जाती हैं। अब केतु क्या है? केतु चीज़ों को छुड़वाते हैं, यानी व्यक्ति के पास चीज़ें हैं परंतु फिर भी वो उसका त्याग कर देता है, जिसके चलते परेशानी में आ जाता है, व्यक्ति को कार्य नहीं करने हैं, इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। केतु क्योंकि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से असंतुष्टि देंगे, अभाव देंगे, वहाँ से मुक्त करवाएंगे, तो जो चीज़ें व्यक्ति के पास हैं उन्हें भी व्यक्ति छोड़ने की कोशिश करेगा। जिस स्थिति में है उसे छोड़कर दूसरे कार्यों में जाने की स्थिति में पड़ेगा, गलत कार्य में जा सकता है। तो ओवरऑल रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा। हो सकता है मेथड अलग हो, क्योंकि सूर्य और राहु, सूर्य केतु कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष ही बनता है, और ग्रहण दोष का प्रभाव आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि शास्त्र कहते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आज आपको सूर्य के साथ सभी ग्रहों के युति प्रभाव को बताया। अब आपको इसमें से अगर किसी युति के बारे में डिटेल में समझना है, एग्जाम्पल्स के साथ में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज हमें कर सकते हैं पर्सनल, और उसमें आपको जितने ज़्यादा कमेंट जिस युति के बारे में आएंगे, यानी जिस युति के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो, स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये आज का वीडियो था, सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युति का प्रभाव। इसी सीरीज़ में हम आगे और वीडियो लेके आएंगे। तो यदि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट में दे सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।